हेलो डियर स्टूडेंट्स। राज टॉपर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे वो टॉपिक है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हम देखेंगे कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि जो ब्रेक इवन पॉइंट का जो ग्राफिकल मेथड है वो क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को हम आगे जो है पूरे विस्तार से हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है इसी को ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये एक फाइनेंशियल टूल होता है जो शो करता है कि कॉस्ट, सेल्स या सेलिंग प्राइस में चेंज करने से उस कंपनी के प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एनालिसिस जो है ये हेल्प करता है कंपनी को डिटरमाइन हाउ मच दे नीड टू सेल टू मेक ए प्रॉफिट। यानी कि उसे जो है प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी चाहिए और ब्रेक इवन पॉइंट तक जो है उसे पहुंचने के लिए कितनी सेल्स करनी चाहिए। तो ये जो है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में जो कॉस्ट आती है उन कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में अगर हम देखें कि ये जो है अफेक्ट नहीं होती, यानी कि दिस कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लाइक रेंट और सैलरी। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। यानी कि प्रोडक्शन चाहे हम इंक्रीज कर लें या प्रोडक्शन हम डिक्रीज कर लें, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन द फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट बी चेंज्ड। कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हमारा जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। लाइक रॉ मटेरियल, जैसे अगर हम देखें रेंट, यानी कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और किसी बिल्डिंग का हम रेंट दे रहे हैं तो उस बिल्डिंग में चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन करें, रेंट हमारा जितना जा रहा है, मान लो जैसे सपोज दैट 50,000 रुपये का हम रेंट दे रहे हैं तो वो रेंट जो है 50,000 ही जाएगा, उसमें चाहे हम प्रोडक्शन कम करें या ज़्यादा करें। या हम मान लो किसी क्लर्क को सैलरी दे रहे हैं, सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं तो उस पर भी जो है प्रोडक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट जैसे रॉ मटेरियल है, किसी प्रोडक्शन को हमें तैयार करना है तो प्रोडक्शन, अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार करना है तो हमें जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा चाहिए होगा, और अगर हमें प्रोडक्शन जो है वो कम तैयार करना है तो रॉ मटेरियल हमको कम चाहिए होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है
उसमें हम क्या देखेंगे कि सेल्स, सबसे पहले सेल्स आती है। सेल्स में से अगर हम माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट को, तो उसमें से माइनस करके ये कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। और अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी, इट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करके आएगा। नेक्स्ट अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं ईबीआईटी में से तो ये हमारा ईबीटी आएगा। और अगर हम ईबीटी में से टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आगे को जो है कई सारे जो टॉपिक्स हम कराएंगे, कई सारे जो चैप्टर्स हम कराएंगे आगे को, उन चैप्टर्स में ये यूज होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम अपना इनकम स्टेटमेंट देखें तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि एस माइनस वी, सी निकल कर आता है, माइनस एफ, देन हमारा प्रॉफिट आएगा। अगर हम एस में से वी को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है। और यही हमारी जो है डेफिनेशन कहती है कि एक्सिस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट देन कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन के जो कुछ फार्मूलाज हैं, जैसे हम देखिए सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमारी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, या अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तब भी हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन में लॉस दे रखा है देन लॉस को माइनस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया है वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, जिसको हम इन शॉर्ट पीवी रेशियो भी कहते हैं। अब पीवी रेशियो के बारे में अगर हम देखें कि इसी को जो है हम, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो और मार्जिनल रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम पीवी रेशियो निकालते हैं तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो C/S/100 होता है। यानी कि यहाँ पर हम किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो वी कैन से इट कंट्रीब्यूशन रेशियो। सो आई थिंक इट इज क्लियर। पीवी रेशियो जो है उसी को हम कंट्रीब्यूशन रेशियो कहते हैं। It shows the relation between contribution to sales and can be expressed as under। इसका जो फॉर्मूला होगा पीवी रेशियो इज इक्वल टू C/S/100। नेक्स्ट इसके और कुछ फॉर्मूलाज हैं कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू C/S/100 और पीवी रेशियो इज इक्वल टू change in profit upon change in sales into 100। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसका F/BEP इन रुपीज, पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में अगर हम देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इन एनी बिजनेस द पॉइंट एट विच द टोटल सेल्स अमाउंट इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि देयर इज नाइदर any profit nor any loss in the business at this point।
यानी कि जहाँ पर ना तो हमारा कोई प्रॉफिट हो ना हमारा लॉस हो, वहाँ पर जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इट मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। जब टोटल सेल्स जो है हमारे टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी, तभी तो हमारा ना तो प्रॉफिट आ सकता है ना लॉस आ सकता है। अगर हमारी जो टोटल सेल्स है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर टोटल सेल्स जो है वो टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो नो प्रॉफिट, यानी कि इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो उसको हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट बीईपी। नेक्स्ट, the amount of sales at which there is neither any profit nor any loss in the business is called the break even point। ये बात मैंने आपको ऊपर समझाई दी है। It is also called no profit point। At this point the sum of contribution is equal to the fixed expenses of the business। यानी कि अगर हम देखें कि S माइनस वी, सी माइनस एफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आ रहा है, जब सी ज़्यादा होगा एफ कम होगा तब प्रॉफिट आएगा। अगर ये दोनों अमाउंट जो है इक्वल हो जाए तो प्रॉफिट आएगा, तब प्रॉफिट नहीं आएगा। क्योंकि मान लेते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपये का है और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी 10,000 की है, तो फिर तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हमारा कुछ आएगा ही नहीं। और वो लेवल जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, दैट लेवल इज ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ द सेल्स आर मोर देन दिस लेवल देन द बिजनेस विल मेक ए प्रॉफिट। अगर हम इस लेवल से ज़्यादा सेल्स करते हैं तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर हम इस लेवल से कम सेल्स करते हैं तो हमारा लॉस होगा। आई थिंक यहाँ तक जो बातें हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही वो यूज़फुल रहेंगे। जैसे बीईपी एफ अपॉन सी पर यूनिट। अगर हमें बीईपी इन यूनिट्स में निकालना है तो हमको एफ पूरी अमाउंट में रखनी होगी, बट सी जो है वो पर यूनिट में रखनी होगी। अगर हमको रुपीज़ में निकालना है तो इसके इनटू में एस और कर देंगे। अगर एस हमारी पर यूनिट है तो हमें पर यूनिट में यहाँ पर रखनी होगी, और अगर दोनों चीज़ें हमें टोटल अमाउंट में दे रखी है तो हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट में रखनी है। अगर क्वेश्चन में पीवी रेशियो है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एफ अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। और अगर बीईपी हमें निकलवा रहा है वो एक्चुअल सेल्स दे रखी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन में अगर वो पूछता है कि ब्रेक इवन रेशियो क्या होता है, तो ब्रेक इवन रेशियो के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन ब्रेक इवन सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स मल्टीपल बाय 100 मेड बाय बिजनेस कंसर्न। यानी कि अगर हम बीईपी को एक्चुअल सेल से डिवाइड कर दें और उसके मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो वो ब्रेक इवन रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो है एक ये एग्जाम्पल है, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो है सेल्स दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें दिया हुआ है, और प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हमको दे रखी है 1200 यूनिट्स, और हमें जो है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी। तो जैसे पर यूनिट कॉस्ट यानी कि पर यूनिट अमाउंट, और जो है टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं
अब जैसे सेल्स है हमारी, सेल्स जो है वो 25 रुपये पर यूनिट है और 1200 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन हुआ है तो 30,000 रुपये जो है हमारा सेल्स आएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट को इसमें से माइनस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 15 रुपये की है और 1200 यूनिट्स है, 18,000 रुपये का जो है ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। और अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या कैलकुलेट हो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आएगी कंट्रीब्यूशन की। और जो कंट्रीब्यूशन है हमारा वो टोटल अमाउंट में हमारा निकल के आएगा 12,000 रुपये। माइनस इसमें से हम करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 3,000 रुपये। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है 9,000 रुपये का हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। आई थिंक यहाँ तक जो है सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि हम अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि कंट्रीब्यूशन कितना है तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना कैलकुलेट किया है यहाँ पर 12,000 रुपये। और प्रॉफिट के लिए अगर क्वेश्चन में कहेगा तो प्रॉफिट हमारा निकल के आया है 9,000 रुपये। अब हमको जो है इसमें बीईपी निकालना है, तो बीईपी अगर हम देखें बीईपी का जो फॉर्मूला है, बीईपी इन यूनिट्स अगर हम निकालें तो F/C पर यूनिट, तो F हमारे पास कितना है 3,000 और C पर यूनिट हमारा कितना है 10 रुपये। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी आ जाएगी 300 यूनिट्स। और अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू F/C इंटू S, तो F हमारी कितनी है, F हमारी 3,000 है। और अगर हम C पर यूनिट वाली रखेंगे तो पर यूनिट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। S हमारी 25 है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये 7,500 रुपये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर टोटल अमाउंट को भी रखते हैं तो टोटल अमाउंट हमारी जैसे F 3,000 है, C हमारे 12,000 की है टोटल अमाउंट, इंटू S हमारा 30,000 का है। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 12 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7,500 रुपीज़ ही हमारा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो है बीईपी का टॉपिक्स जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों को ये करना है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।